class 9. Today we will read your chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama from Movement. The writer of this chapter is Harsh Mandir. Weathering the Storm in Arsama means this story is a true account of the devastation brought about in Orissa in 1999 by a super cyclone. ये स्टोरी एक ट्रू अकाउंट है डिवास्टेशन का जो उड़ीसा में सन 1999 में एक सुपर साइक्लोन के कारण होता है. When a natural calamity like a storm takes place, people are put to a lot of suffering. Apart from the help the government provides, the members of the community should be also mobilizing themselves to solve their problems. In this story, we see how a young boy, hardly 19 years old, takes the initiative and helps the member of this community to stand on their feet. His leadership qualities are praised. A boy called Prashant sees nearly 2,500 people in a pitiable condition in a storm shelter. He mobilized the people to help themselves and provided succor to them. He arranged accommodation and food for them. Even after the storm was over, for several months he was involved in rehabilitation work for the community. So let's start the summary of this chapter. Okay. Prashant went to his friend's house in Irsama on 27 October 1999. प्रशांत जो एक मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो क्या करता है, वो 27 अक्टूबर 1999 को अपने फ्रेंड के घर जाता है. कहाँ? अरसामा में. इट वॉज 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ. ये जब उसकी माँ की डेथ हुई थी उसके आफ्टर 7 years का इंसिडेंट्स था. इन द इवनिंग देयर केम अ सुपर स्टोर्म. क्या होता है, शाम के टाइम एक मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तूफान आता है. हैवी एंड कॉन्टीन्यूअस रेन फिल द डार्कनेस. चारों तरफ इतनी हैवी रेन होती है और जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बारिश की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है. ट्रीज़ वर अपरूटेड. अपरूटेड मीन्स उखाड़ना. जो पेड़ होते हैं वो अपरूट होने लगते हैं. द वाटर्स एंटर्ड हिज फ्रेंड्स हाउस. जो पानी होता है वो उसके फ्रेंड के घर में घुस जाता है. द स्पीड ऑफ द विंड वॉज 350 किलोमीटर पर आवर. जो स्पीड थी हवा की वो 350 किलोमीटर पर आवर थी. एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड देयर. सब कुछ जैसे मानो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था. द सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज हॉरिबल. जो वहाँ का सीन था डिस्ट्रक्शन का, मीन्स जो वहाँ पर विनाशकारी दृश्य था वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल था, डरावना था. प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने उनके घर की छत पर, रिफ्यूज मीन्स होता है शरण लेना, शरण ली. वो अपनी जान बचाने के लिए उनके घर की छत पर चले गए. प्रशांत वोंट फॉरगेट द हॉरेबल सीन दैट ही सॉ. प्रशांत शायद कभी भी अपनी लाइफ टाइम में इस हॉरेबल सीन को नहीं भूल सकेगा. ही वॉज ग्रेटली शॉक्ड टू सी अ ह्यूज शीट ऑफ वाटर ऑल ओवर. चारों तरफ बारिश और तबाही की वजह से पानी की एक ऐसे जैसे शीट होती है ना, एक लेयर होती है, चारों तरफ ऐसे दिखाई देती, जो बहुत ज़्यादा ग्रेटली शॉकिंग था, सभी को शॉक कर रहा था. जो इट कवर्ड एनीथिंग एज फार एज द आई कुड सी. जहाँ तक भी आंखें देख सकती थी वहाँ तक चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. हाउसेज वर ब्रोकन. घर टूट रहे थे. डेड एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडीज फ्लोटेड एवरीवेयर. उस तबाही की वजह से जो एनिमल्स की डेथ हो रही थी और जो ह्यूमन बींग की डेथ हो रही थी, तो उनकी डेड बॉडीज़ क्या हो रहा था, पानी के ऊपर फ्लोटेड मीन्स तैरना, तैर रही थी. ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन. बहुत बड़े बड़े जो विशाल पेड़ थे वो गिर रहे थे. 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड. 2 कोकोनट ट्री क्या होता है, प्रशांत के जो फ्रेंड होता है जिसके घर की छत पर उन लोगों ने रिफ्यूज़ ले रखा था, वहाँ पर आकर गिरते हैं. इट्स टेंडर कोकोनट्स केप्ट देम अलाइव फॉर सेवरल डेज. इसी के ऊपर, कोकोनट ट्री के ऊपर जो कोकोनट लगे हुए थे उन्हें खाकर ही उसके फ्रेंड की फैमिली ने और उसने कई दिन तक अपनी जान बचाई. फॉर अ कपल ऑफ डेज प्रशांत सेट हडल्ड ऑन द रूफ टैप विच इज फ्रेंड्स फैमिली.
2 दिन तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ रूफ पर, छत पर सिकुड़ कर बैठा रहा. दे वर नियरली फ्रोजन इन कोल्ड विंड. ऐसा लग रहा था मानो जैसे में ठंडी हवा में लगभग फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं. प्रशांत थॉट ऑफ हिज फैमिली. तभी क्या होता है, प्रशांत के माइंड में उसकी फैमिली के लिए थॉट आता है, वो अपनी फैमिली के लिए सोचता है. ही डिसाइडेड टू गो दो हिज फ्रेंड्स फैमिली आस्क्ड हिम टू स्टे बैक. क्या करता है, वो अपने घर जाने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन उसके फ्रेंड की जो फैमिली होती है ना, वो इस हॉरिबल साइट की वजह से या जो भी चारों तरफ तबाही हो रही थी उसकी वजह से उसको अभी कुछ और दिन रुकने के लिए बोलते हैं. प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली. लेकिन प्रशांत को तो अपनी फैमिली के लिए वरी हो रहा था, चिंता हो रही थी. सो ही गोट अ स्ट्रॉन्ग स्टिक. इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सी मजबूत स्टिक उठाई. ही देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर जर्नी टू हिज विलेज. और उसने क्या किया, वहाँ उसके फ्रेंड के घर से उसके गांव में जो उसका घर था वहाँ तक की जो दूरी थी वो 18 किलोमीटर थी. तो उसने अपनी जो 18 किलोमीटर की जो जर्नी थी उसको स्टार्ट किया. द फ्लड वाटर्स वर स्वेलोन. पानी जो है, चारों तरफ बाढ़ का पानी बह रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. प्रशांत वेडेड थ्रू वाटर. प्रशांत उस पानी में से किसी तरह बचकर निकलकर जा रहा था. ऑन द वे ही फाउंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल. रास्ते में क्या होता है, उसे उसके जो चाचा होते हैं उनके 2 फ्रेंड मिलते हैं. दे वर ऑल्सो रिटर्निंग होम. वो भी अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे. दे हैड टू पुश अवे मैनी फ्लोटिंग डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू मूव अहेड. क्या हो रहा था वहाँ पे, जब चारों तरफ पानी पानी था तो जो डेड बॉडी थी ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की, उनको अपना रास्ता आगे पार करने के लिए उन डेड बॉडीज़ को एक तरफ हटाना पड़ रहा था. देयर वर हार्डली एनी हाउसेज लेफ्ट इन द विलेजेस दैट दे पास्ड. किसी किसी गांव में मुश्किल से कोई कोई 1 या 2 घर ऐसा बचा हुआ था जो इस भयानक तबाही के बाद भी खड़ा हुआ था. प्रशांत वैट थिंकिंग दैट नो वन इन हिज फैमिली वुड हैव सर्वाइव्ड. प्रशांत अपने मन में ये बातें सोच रहा था और रो रहा था कि पता नहीं उसकी फैमिली में से कोई मेंबर जीवित भी बचा होगा या नहीं बचा होगा. So students, this is the part 1 of chapter 6, Weathering the Storm in Irsama, and I will complete the remaining chapter in next video. Okay, thank you.